जी नाज़, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान और सेलिब्रिटी सेगमेंट हमारे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस रेडियो जॉकी यानी आरजे और होस्ट अम्मारा खान। और इनसे हम चूँकि आ गई थी, हमने सोचा किचन में इनको इन कर लें। बहरहाल एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से हैं आप? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, हमारे साथ फ़ायदा कामरान मौजूद हैं। अच्छा अम्मारा, आप मुझे बताएं, रमज़ान मुबारक हैं, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? क्या तब्दीलियाँ हैं लाइफ में, क्या चेंजेस चल रही हैं? रमज़ान अच्छा गुजर रहा है और तब्दीलियाँ क्या, रूटीन वाइज ही सब कुछ चल रहा है। काम काम काम, दिन रात करें हम काम ही, हमारे तो शिफ्ट्स जब होती हैं काम से थक जाएं तो खूब तो करें फिर आराम। जी, आराम बहुत ज़रूरी है। आराम बहुत ज़रूरी, हाँ, जैसे मुझे ऐसा काम लगता ज़रूरी है है वैसे आराम भी ज़रूरी है। काम ज़रूरी है। आप काम करें, बिल्कुल काम करें। आपको बहुत सारे लोगों के जो गोल्स होते हैं आपको अचीव करने हैं, हम्म। आपने अपने अपने गोल्स बनाए हुए हैं। आप करें काम, मैं ये नहीं कहती आप काम नहीं करें, लेकिन आप दिन रात काम कर रहे हैं। आप सुबह 4 बजे भी उठ रहे हैं। अच्छा, मैंने लोगों को देखा है बुलंद, सुबह 4-4 बजे उठ रहे हैं, 3-3 बजे उठ रहे हैं, काम काम के करने के लिए, लिए, हाँ। सिर्फ काम के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? आई डोंट नो, पता नहीं क्या ऐसा अचीव करना है आजकल उन कुछ लोगों को। लाइफ मुश्किल हो गई है आपके ख्याल में? अम, जिंदगी कह गुजारना सकते मुश्किल हैं। हो गई है? नहीं, इंसान ने मुश्किल कर ली है एक्चुअली जिंदगी। वरना आसानी से भी गुजर सकती है। हाँ, आसानी ही है अगर आप उसको अच्छी तरीके से गुजारना चाहें तो। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लोग पॉजिटिव नहीं है पॉजिटिव तो रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए, हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे बंदे की बात बुरी लग रही है, नेगेटिव बात है, तो आप उसको इग्नोर करें। हम्म। आप उसको सामने से जवाब ना दें। बहुत सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से बर्दाश्त और सब्र से ख़त्म हो जाती हैं, और ये महीना जो है ये हमें यही सिखाता है, सब्र और बर्दाश्त। सब्र तो और बर्दाश्त ज़रूरी का है, महीना। बहुत ज़रूरी है सब्र करना, तहम्मुल रखना। आप हम्म। रोड्स पे देखें। आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है रमजान मुबारक में? रूटीन में, लाइफ में, रोजाना रोजमर्रा जिंदगी में क्या तब्दीली आ जाती है रमजान में? रमज़ान तो टाइमिंग में चेंज हो जाती है, हम्म, कुछ सोने का जागने का शेड्यूल चेंज हो जाता है, खाने का चेंज हो जाता है, क्या होता है? एक्चुअली बुलंद, मेरी तो वैसे भी टाइमिंग्स यही हैं आपकी तो रमज़ान वाली। माशाल्लाह रमजान वाली, रमजान में आप लोगों के साथ हो जाती है और लोग हाँ, आपके साथ हो जाते हैं। बिल्कुल। और तो वैसे आपको फील नहीं होता कि आप कोई एबनॉर्मल टाइमिंग पे ज़िंदगी जाग रही हैं, गुजार रहे सो हो। रही हैं? तो हाँ, इसलिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी आप पूरा रूटीन साल बहुत यही इसी रमजान की टाइमिंग में ही रहती हैं। रमज़ान की टाइमिंग्स में ही रमजान में तो रहती नहीं हैं। पैदा हुई थी कहीं आप? नहीं, मैं अगस्त में पैदा हुई थी। नहीं, अगस्त में भी तो अब रमजान आ मुझे नहीं सकता पता है ना। कि उस वक्त रमज़ान थे या नहीं थे। ये जरूरी नहीं है, अगस्त में रमजान हो सकता है लेकिन हाँ, अच्छा। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उस वक्त रमज़ान थे या नहीं। अच्छा, लेकिन ये है देखिए कि जहन पे जोर डालें, शायद आपको याद आ जाए कि शायद। अम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ, उनको ज्यादा पता हाँ, होगा। इस वक्त मैं बहुत मिस कर रही हूँ या शकील पैदा साहब को होने के एकदम बाद अगर दोबारा। आपको याद है कि आप शीशी पी रही होती थी या फीडर पी और लोग रोजे से होते थे, तो फिर भी आपको याद आ जाएगा। वो पूछना पड़ेगा मुझे। वो भी पूछना याद पड़ेगा। नहीं है मुझे कुछ भी ऐसा। ठीक है, लेकिन ठीक। मेरी वैसे भी टाइमिंग्स यही है, रात को 3 बजे उठना। हम्म। और फिर जैसे सुबह ताज्जुद की पढ़ती हैं? हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, लाजमी है। माशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो फिर सुबह की नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ आराम से। अच्छा, हाँ, ताज्जुद पढ़ के फिर फजर पढ़ के फिर सो जाती? सो जाती फिर उसके बाद जोहर पे उठती हैं? हूँ। नहीं, उसके बाद मैं 4-5 घंटे सोती हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर अपना काम काम पे फिर स्टार्ट। लग हाँ जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये हाँ। ताज्जुद शोबिज़ में होते हुए आप इतना कैसे तहज्जुद और फजर और अच्छा, चाश्त और इशराक कैसे पढ़ बुल्लन लेती हैं? नहीं नहीं, चाश्त और इशराक वो सब रह जाता है, ये नहीं पढ़ती। हाँ। लेकिन ऐसा है कि मेरी जो नमाजें हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ नमाज कज़ा हो जाती है डेली हम्म। रूटीन में भी। तो फिर वो मैं कज़ा नमाज के साथ पढ़ लेती हूँ। रात में कज़ा नमाज पढ़ लेती हैं? हाँ, फिर सब कज़ा पढ़ लेती हूँ। अब रह अच्छा। जाती है, काम ऐसा है, कभी हाँ, मौका मिल जाता है पढ़ लेती हूँ, कभी मौका नहीं मिल पाता, होता नहीं है पढ़ कभी पाती। कभी आदमी बाहर हो, मीटिंग में हो, हम्म, खवातीन के लिए वैसे वजू करना ज़रा मुश्किल हो हाँ, जाता है। और फिर हर मेकअप जगह हुआ हुआ वजू की होता है ना, सब तो मुझे सब। बिल्कुल भी हाँ, फिर ये भी मसला सही होता है, नहीं वजू करें आप, चेहरा ही धुल जाता है। आप है। वॉशरूम असली गई, चेहरा सामने आ जाता है। वॉशरूम से बाहर आई, लोगों ने पहचानने से इनकार कर हाँ, दिया कि आप हमारा थी। कि हमारा कहाँ है। नहीं यार, मैं अच्छी हूँ लोग बुलंद। ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा कहाँ है, पता चला हमारा वॉशरूम में रह गई। वजू करने गई थी, आखिरी दफा उनको वजू करते हुए जाते हुए देखा गया था, आते हुए वापस 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 आते हुए नहीं देखा गया। आते हुए खातून आई थी, पता नहीं अब कौन कोई सी। और आ गई लेकिन हमारा कहीं खो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं होता ना कि वजू करने के बाद जो है, अच्छा चले, नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। एक कुदरती हुस्न भी अल्लाह ताला देता है। हाँ, तो लेकिन ये लोग है। जेलस होते हैं इससे, आपको एडमायर करते हैं, तंग करते हैं, क्या करते हैं आपकी खूबसूरती की वजह से?
जेलसी तो हर जगह है, हाँ। आप ये नहीं कह सकते मर्द कि खुश होते होंगे और ख़वातीन जेलस होती होंगी। नहीं, आजकल मर्दों में भी मैंने देखा है कि जेलसी का जेलसी जो आ आ गई है। गया है। हाँ, वो एक कौन से मर्द हैं जिनमें जिनमें आपसे जेलसी आ गई है, मुझे तो ये समझ में वो वाकई मर्द है या नहीं है? ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है वैसे मर्दों में भी आपस में जेलसी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन, लड़कियों से भी कंपटीशन कर लेते हैं। हाँ, अच्छा। अब कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को काम मिल रहा है, तो आप उसके पीछे की जर्नी देखें कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा यहाँ इस स्टेज तक आने के यहाँ लिए। तक आने के लिए। हाँ, तो आप ये नहीं सोचें कि अब मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। तो आप अपना भी तो देखें कि आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, आपने बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ सीखना है, और हर मरहले में मुझे ऐसा लगता है बुलंद इंसान सीखता रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह रेडियो से भी शोज़ करती हैं। एक आगे ही आगे आपका शो है। हाँ, 2 शोज़ हो गए अब मेरे। 2 शोज़ हैं। हाँ। एक तो आपका पी फॉर पश्तो, ये क्या? हाँ, वो पश्तो में करती थी, लेकिन अब वो उर्दू और पश्तो मिक्सअप हो गया है। अच्छा। आपको देख के लगता नहीं है, आपकी सिर्फ आंखों से लग रहा है कि शायद आप पठान हैं, लेकिन वैसे लगता नहीं है कि लगाए। आप अच्छा, तो ये कैसे फिर? आपकी उर्दू इतनी साफ, तलफ़्फ़ुज़ इतना क्लियर, हाँ। तो आपको कहीं से देख के नहीं लगता कि आप केपीके से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरे पेरेंट्स की वजह से, हैं? पेरेंट्स की वजह से उनका भी तलफ़्फ़ुज़ पेरेंट्स बहुत से साफ है। साफ-सुथरा और है। हाँ, उन्होंने सबसे पहले तो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं आप केपीके में? पेशावर, पेशावर? पेशावर, पेखावर कहते तरनाब। हैं, हैं? तो उसको पेखावर कहते हैं या पेशावर कहते हैं? उसको पेशावर तो उर्दू में कहते हैं, लेकिन पेखवर जो है वो पेखावर सही है। पेखवर, जैसे वो पख्तून में और कहते हैं। पश्तून। पश्तून भी लोग कहते हैं, हाँ, लेकिन खबर था पख्तो दे, मतलब वो। मैं अगर बोलूंगी नो हाँ। ज़ब पुख्ता ना है, मैं वाह पठान वाह हूँ। वाह, क्या बात है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ऐसा है। आप बताएं ना, आपकी लेकिन कैसी इंसान को जिंदगी पता गुजरी? लग हाँ। जाता है, जैसे आप जैसे अच्छा, इसमें पश्तो भी डिफरेंट जगहों की डिफरेंट होती है। पेशावर की अलग है, मैंने सुना है, फिर वो सवाबी या और उससे आगे अच्छा, हाँ, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज का डिफरेंस है। जैसे सवात की अलग है, बनू की अलग है। बन्नू अच्छा, की अलग है। बनू, कोयटा और मरवत, हम्म। इन तीनों की जबान थोड़ी बहुत सिमिलर है। अच्छा। हाँ, और मनु कोयटा और लकी मरवत। लकी मरवत, इनकी जबान थोड़ी सी ये सिमिलर है। लकी मरवत क्यों कहते हैं उसको? लकी मरवत बड़ा I don't know। खुशकिस्मत कौन शख्स है ये जो सदियों से खुशकिस्मत चला आ रहा है, हालांकि वो कभी डेरा अनलकी इस्माइल नहीं खान हुआ। होता है। हाँ, अनलकी अनलकी चल रहा है। पता नहीं बाकी ये सारे क्यों लोग लगा। अनलकी हैं, लेकिन अच्छा। हाँ, तो ये चलिए, ये लगा। अच्छी बात है। तो आप माशाल्लाह पश्तो भी बोल लेती हैं और बहुत पश्तो, फ्लुएंट पश्तो बोलती हैं। पश्तो फ्लुएंट। लोगों को पसंद। आपके ज़्यादातर सुनने वाले जो आपके फैंस हैं वो केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची से? बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं बीच में थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेती हूँ। मैंने पंजाबी भी वधिया आंदी है। अरे क्या बात है भाई, आप क्या, मुझे तो हैरत हो रही कि ऐसा नहीं है आप ट्रक में घूमते फिरते मियाँ वाली से कहीं और केपीके सारी, जब भी आपको सारी वो आती हैं लैंग्वेजेस? नहीं, असल में मैं वॉइस ओवर भी आपको पता वॉइस है कि ओवर मैं आर्टिस्ट करती हैं, हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे फिर एक स्क्रिप्ट देते हैं टर्किश कि प्लेज में कई मशहूर जो किरदार हैं उसकी सूती असरात या उसकी जो वॉइस ओवर है वो आपने की है? जी, अभी रिसेंट सलाहुद्दीन अय्यूबी। जी जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज़ आपकी है? सीरियसली बुलंद नहीं। अच्छा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज तो जाहिर सी बात है मेल की होगी ना। अच्छा, फीमेल ओह, वॉइस है नहीं, मेरी। नहीं। वॉइस मतलब अच्छी नहीं लग रही आपको? आपने कहा भी रिसेंटली सलाहुद्दीन अय्यूबी। रात को पूरी रात मैं हाँ। पूरी रात नहीं सोई, मैं जागी हूँ। हाँ। मतलब मैं सहरी में तो ऑब्वियसली जागी, लेकिन जो पूरी रात भी मैं जागी, तो जो 3 घंटे सोती हूँ वो भी नहीं सोई मैं। एक्साइटमेंट में, शो में आने की एक्साइटमेंट थी आपको? शकील साहब से मिलने की एक्साइटमेंट। और शकील साहब देखें आज आए नहीं। अच्छा, मैं बड़ा तैयार श्यार होके आई ना उनके हाँ। लिए, कि ऐसे लेंस लगा के अच्छे से तैयार होके, कि भाई 1 साल बाद उनसे मुलाकात हो रही शकील है। मदनी साहब से 1 साल बाद मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं क्लिप्स निकाल के शकील मदनी साहब की फेसबुक पे टैग भी करूंगा और उनको भेजूंगा भी बिल्कुल, ये कि देखिए कीजिएगा कि हमने एक प्लान किया कि था हमने चाय इतने पीने आप का। इतने हाँ। इश्तियाक से आप आई हैं, ठीक है, इतने शौक था आपको उनसे मिलने का शकील मदनी साहब से, और पूरी रात आप सो नहीं पाई इस सो नहीं एक्साइटमेंट पाई। में कि आज 1 साल के बाद फिर शकील मदनी साहब से मुलाकात है और शकील मदनी साहब गायब हो गए। तो सीरियसली ये नाजरीन बहुत बुरी बात हुई है। नहीं, हमें नाजरीन, खुद एक भी। और बात भी हुई है। उनको इतनी कॉल्स मैंने की, हाँ। इतनी कॉल्स की, कॉल्स नहीं उठा रहे वो। कॉल्स भी नहीं उठा रहे मेरी वो। बस शकील ठीक भाई, ये हो। बहुत बुरी बात है।
आप दिल तोड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, लोगों के दिल नहीं तोड़ने चाहिए। आपको आज यहाँ मौजूद होना चाहिए था। और कुछ भी है, देखें कोई आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से इतनी दूर से, एक्साइटमेंट में हाँ, आ रहा इतना है, एफर्ट आप करके आया यकीन है। करें मुझसे कोई इतनी इस तरह एक्साइटमेंट मिलने आ रहा होता, मैं हैदराबाद भी होता तो वहाँ से आ जाता, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यार कोई इतना मिलने के लिए आ रहा है तो तैयार श्यार होके आ रहा है तैयार बाकायदा। श्यार होगा। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप तो बहुत आज तैयार लग रही हैं। बहरहाल शकील भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अभी भी अगर आप हमें देख रहे हैं वक्त है। और यहीं कहीं करीब छुपे हुए हैं तो फौरन निकल के आ जाएं बाहर और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हो जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं, अगर वो अगर नहीं भी आएंगे ना तो हम उनके पास जा तो सकते मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा आऊंगी इस जगह पे। हैं। बस ठीक है। अब आपने अचानक से आना है, बिल्कुल अचानक। सरप्राइज के तौर पे आना है। अब आपको पता चल गया कि ये प्लानिंग से पोस्ट्स लगा के और सारी चीजें करके आएंगी तो आप शकील साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो नहीं हो सकती। पाएगी। उसके लिए अचानक से आपने यहाँ आना पड़ेगा, मैं आऊंगी। तभी और हो जाएगी, फिर मुलाकात हो जाएगी। मैं ऐसे तो नहीं बता सकती कि मैं कब नहीं नहीं, अब आऊंगी। आपने ये नहीं बताना, वरना फिर वो उस दिन भी नहीं आएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा उससे। इसलिए आपने बस, बस। बताना नहीं है। मैं ये अचानक आपने, हाँ अचानक से। अब देखें आज का नुकसान हुआ ना, मतलब हाँ, आज वो यही नहीं तो बात है ना, आए, हम देखिए। मिस कर रहे हैं उनको। आप तो कर ही नहीं, हम भी मिस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, हम यहाँ से जाते हुए उनके घर भी जा सकते हैं, हाँ। आप फिक्र नहीं कीजिएगा। मेरा एक और पैगाम है शकील साहब और के लिए। दे रही हैं पैगाम आप ऑनर। देखिए। तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लग गई है, अल्लाह खैर ही करे। मेरा ये पैगाम है, चलिए। आप देख सकते हैं मैं कितना तैयार होके आई हूँ आपके लिए, इतने अच्छे से नहीं, सज धज के तैयार होके बाकायदा। और मैं 2 दिन पहले से ही अपने आप को रेडी करने में मसरूफ हो गई थी। मैंने चूड़ियाँ नहीं, खरीदी, अरे बहुत माशाल्लाह, तैयार माशाल्लाह। हुई ऐसे, लेकिन आपने मेरा दिल दुखाया, दिल तोड़ दिया मेरा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह शकील भाई हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। आप अब नेक्स्ट 2-3 दिन में चक्कर लगाइएगा। मोहब्बत देख रहे हैं आप नहीं मेरी? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह खुश रखे और शकील मदनी साहब को भी इसी तरह खुशियाँ नसीब फरमाए। बहरहाल नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि बाकी बातें वक्फे में हो जाएं और फिर दोबारा आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो इस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।